जयसिंहपुर से आपको हटा करके और लम्हुआ में आपको लड़ाया जा रहा है या प्रत्याशी बनाया गया है। विश्वास पर ही, मुझ पर विश्वास करके ही पार्टी ने लम्हुआ भेजा है। क्योंकि सर्वे में भी आया कि लोग कहते हैं कि जयसिंहपुर में आप विधायक थे, लोगों के बीच कम जाते थे। तो देखिए, मैं सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहता था क्योंकि मेरे पास और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 4 से 5 दिन रहता था। एक आपने मीटिंग के दौरान, बैठक के दौरान आपने ये कहा कि मैं पूर्व विधायक की तरह नहीं हूँ, तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे खूब बातें वायरल हुई, तो इस पर आपका क्या तर्क है? देखिए, नंबर 1, हम उनकी तरह नहीं हो। हर आदमी बिल्कुल एक तरह का नहीं हो सकता। आपके विपक्ष में सपा और बसपा से एक क्षत्रिय प्रत्याशी है और सपा से एक ब्राह्मण प्रत्याशी है जो अपने को बड़ा कद ब्राह्मणों का ज़्यादा हिमायती मानते हैं। तो इन दोनों लोगों को शिकस्त कैसे देंगे? क्या प्रमुख एजेंडा आपका है? जो प्रत्याशी दोनों हैं, दोनों समाज के, मैं इतने कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। कल एक बात आई कि आपके जो मीटिंग में लोग शामिल होते हैं, ऐसे कुछ महिलाएं थी जिनका सोशल मीडिया बात आई कि उनको पैसे पे बुलाया गया था। ये कहाँ तक सही है? जो हमारी पार्टी की पकड़ गांव तक है, जन जन तक है। कोई पैसे भी देके बुलाने की बात नहीं, निराधार है। वहाँ 80 मतदाता बहुत ज़्यादा हैं, उनके बीच में आपका प्रमुख एजेंडा क्या होगा? क्या करेंगे विशेष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के आधार पर काम करती है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत। आज सुल्तानपुर जिले के लम्हुआ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी व निवर्तमान विधायक सीताराम वर्मा के पास हम मौजूद हैं और इनके बारे में आपको बता दूं, आप PCS अधिकारी भी रहे हैं, अच्छे अधिकारियों में गिने जाते थे। और में ही आप जयसिंहपुर विधानसभा से भाजपा से विधायक रहे हैं और इस बार आपको जो है लम्हुआ विधानसभा से टिकट दिया गया है। तो आइए इनसे ही खुद बात करते हैं कि इनकी क्या स्थिति रही है और या किस आधार पे वोट मांग रहे हैं। आपका सीताराम जी स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि जयसिंहपुर से आपको हटा करके और लम्हुआ में आपको लड़ाया जा रहा है या प्रत्याशी बनाया गया है, तो आप कितना पार्टी हाईकमान को विश्वास दिला रहे हैं कि जीत कहाँ तक आप आश्वस्त है जीत को लेकर के? धन्यवाद। विश्वास पर ही, मुझ पर विश्वास करके ही पार्टी ने लम्हुआ भेजा है। क्योंकि हमारी सीट जयसिंहपुर समझौते में निषाद पार्टी को दी गई है। जनता के सर्वे में भी आया कि लोग कहते हैं कि जयसिंहपुर में आप विधायक थे, लोगों के बीच कम जाते थे, तो और आपको अब लम्हुआ भेज दिया गया है। तो लम्हुआ में कितनी आपकी मजबूत पकड़ होगी जबकि वहाँ 80 मतदाता ज़्यादा हैं? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहता था क्योंकि मेरे पास और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 4 से 5 दिन रहता था और ये हमारे क्षेत्र की जनता से पूछे कोई तो असली बताएंगे हम रहते थे कि नहीं। दूसरे बाहर लोगों को कोई जानकारी उसकी उतनी नहीं अच्छी है। जहाँ तक इसकी बात है, लम्हुआ विधानसभा का जितना हमें उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा जन समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। एक आपने मीटिंग के दौरान, बैठक के दौरान आपने ये कहा कि मैं पूर्व विधायक की तरह नहीं हूँ, तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे खूब बातें वायरल हुई, तो इस पर आपका क्या तर्क है? देखिए, नंबर 1, हम उनकी तरह नहीं हो। हर आदमी बिल्कुल एक तरह का नहीं हो सकता। जैसे वो भारत सरकार में अधिकारी थे, मैं राज्य सरकार में अधिकारी था। भारत सरकार जो है राज्य सरकार को डील करती है, राज्य सरकार का अधिकारी जनता को डील करता। दोनों में जनता की डीलिंग और सरकार की डीलिंग में अंतर होता है, ये मेरा मतलब था। आपके विपक्ष में सपा और बसपा से एक क्षत्रिय प्रत्याशी है और सपा से एक ब्राह्मण प्रत्याशी है जो अपने को बड़ा कद ब्राह्मणों का ज़्यादा हिमायती मानते हैं। तो इन दोनों लोगों को शिकस्त कैसे देंगे? क्या प्रमुख एजेंडा आपका है? जो प्रत्याशी दोनों हैं, दोनों समाज के, मैं इतने कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। अब इस चुनाव में 75 से 80% ब्राह्मण समाज हमारे साथ है और क्षत्रिय समाज 90-95% है। ये जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं केवल नाम के लिए लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं हमसे।
अच्छा, लोगों का ये भी अभी कल एक बात आई कि आपके जो मीटिंग में लोग शामिल होते हैं, ऐसे कुछ महिलाएं थी जिनका सोशल मीडिया बात आई कि उनको पैसे पे बुलाया गया था, ये कहाँ तक सही है? जो हमारी पार्टी की पकड़ गांव तक है, जन जन तक है, कोई पैसे भी देके बुलाने की बात नहीं, निराधार है। आप वहाँ 80 मतदाता बहुत ज़्यादा हैं, उनके बीच में आपका प्रमुख एजेंडा क्या होगा, क्या करेंगे विशेष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के आधार पर काम करती है। जो समाज का सबसे निचले पावदान पे गरीब है, उसे विकास के लिए पहले काम करती है। और संयोग से शेड्यूल कास्ट ही सबसे ज़्यादा गरीब है। जो सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे इज्जत घर हो, चाहे उजला गैस हो, चाहे बिजली कनेक्शन हो, सब सुविधाएं अंत्योदय दे रही है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जात को मिल रहा है। इसलिए अनुसूचित जात के हमारे भाई बसपा छोड़कर हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए, आप पीसीएस अफसर रहे, रिटायर हुए, राजनीति में आए, और जो अभी आपके लम्हुआ में प्रत्याशी हैं, उन्होंने आपको बीच में जिला पंचायत जब आप अध्यक्ष थे उस दौरान जेल तक भिजवाने का काम किया। तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा लोगों को अखर रही कि मतलब इस तरह से किया उन्होंने। ये जनता जनार्दन देखती है, सुने, उनका जो है इतिहास इसी तरह का रहा है। लेकिन मैं कोई मुझको गाली दे तो मैं गाली थोड़ा दूंगा, मैं अपने व्यक्तित्व के हिसाब से पेश आऊँगा। जो मेरे साथ किया, जनता जनार्दन उसका फल उनको दे दिया और उसी को भोगते रहेंगे। वो जो है, ये जो है उनकी एक इमेज अपराधी की है, और अपराधी किसी का होता नहीं है। भाजपा खुद अपने प्रत्याशियों पे कम विश्वास करती है और वो ये मानती है कि जो हमने किया है या योगी मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। तो क्या ऐसा कोई रोड शो भी होने वाला है या जल्दी ऐसा कुछ है चुनाव पहले? ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का या शासन का प्रतिनिधि विधायक है। भाजपा ने जो भी काम कराया है विधायक के माध्यम से आया, विधायक के माध्यम से सर्टिफिकेट बंटवाया है। जो भी काम हुआ विधायक उस पर हुआ, और विधायक उसका जो है स्थानीय स्तर पर शासन का प्रतिनिधि है, भाजपा का प्रतिनिधि है। रोज़ आप कितने गाँव का दौरा कर रहे हैं? ये जो है कम से कम 15 से 20 गांव रोज जा रहे हैं हम, कुछ मीटिंग के, कुछ जनसंपर्क में। इस तरह से हम 15 से 20 गांव। आपने हमारे सवालों का बेबाकी से आपने जवाब दिया, आपने सुना। दस्तक भारत पे बने रहिए। धन्यवाद।